of the best colleges of Australia and it is a level 1 institute। इस कॉलेज की खासियत ये है 2023 के अंदर, अभी ये जून का मंथ है, पास्ट 6 मंथ्स के अंदर इस कॉलेज का एक भी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ साथ इस कॉलेज की फ़ीस, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न होता है कि फ़ीस कम होनी चाहिए, इस कॉलेज की फ़ी भी कम है और इसका जो डिपॉजिट है पाकिस्तान से वो भी कम है। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की इस वीडियो में we will discuss one of the best colleges of Australia and it is a level 1 institute. इस कॉलेज की खासियत ये है कि 2023 के अंदर, अभी ये जून का मंथ है, पास्ट 6 मंथ्स के अंदर इस कॉलेज का एक भी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ साथ इस कॉलेज की फ़ीस, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न होता है कि फ़ीस कम होनी चाहिए, इस कॉलेज की फ़ी भी कम है और इसका जो डिपॉजिट है पाकिस्तान से वो भी कम है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट सिडनी ICMS। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। हम तकरीबन महीने में एक बार लाइव सेशन के लिए भी आते हैं और लास्ट हमने सैटरडे को एक लाइव सेशन किया था। नेक्स्ट भी हम जुलाई के मंथ में आफ्टर ईद एक लाइव सेशन रखेंगे जहां पर आप हमसे अपने तमाम क्वेश्चन आंसर्स भी जो है ना वो क्वेश्चंस भी हमसे पूछ सकते हैं, अपनी असेसमेंट भी लाइव करवा सकते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे ICMS इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट सिडनी। अच्छा, मैंने ये कॉलेज क्यों चूज़ किया है, रीज़न क्या है? वैसे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो ऑन एंड ऑफ कहते थे कि सर कोई कॉलेज रिकमेंड करें जहाँ की वीज़ा रेशो अच्छी हो, लेवल 1 का कॉलेज होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। तो इस कॉलेज पर वीडियो बनाने की रीज़न ये थी कि इस कॉलेज का पिछले कोई इस ईयर में, यानी कि जो 2023 का ईयर है, इस साल में इसका कोई भी वीज़ा रिफ्यूज़ अभी तक नहीं हुआ। लेवल 1 का जो कॉलेज है ये, जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में असेसमेंट लेवल्स चलते हैं और असेसमेंट लेवल 1 का मतलब है कि इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट और आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लीगली नहीं है। दो के चूँकि हम पाकिस्तान में हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, बीइंग अ कंट्री जो कि हमारी एक असेसमेंट लेवल 3 कंट्री है पाकिस्तान की, तो हमें नॉर्मली हम जो है ना वीज़ा के वक्त इसमें जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रोवाइड करते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी और आइल्स भी, रिस्क नहीं लेते किसी तरह का। वैसे आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, बात करते हैं ICMS की। ICMS बेसिकली स्टार्टेड इन 1996 में ये स्टार्ट हुआ था सिडनी के अंदर। थोड़ी सी अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो इसकी जो हिस्ट्री, इसका जो कैंपस है ना, बेसिकली दैट वाज प्रीवियसली अ कैथलिक चर्च था, जो कि 1885 में और 1889 के अंदर जो है ना वो बना था। और दैट वाज एट दैट टाइम इट वाज अ वेरी फेमस कैथलिक चर्च। और उसकी जो बिल्डिंग है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो आर्किटेक्ट है, वो काफ़ी फेमस था। उसको कह लें कि वहाँ पर एक टूरिस्ट एरिया भी था। और उस तरह से इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी कंट्री, कनाडा, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आपने फिल आउट करना। देयर इज़ नो एप्लीकेशन फीस। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, वी विल रिसीव योर इंक्वायरी एंड विद इन 48 आवर्स यू विल बी असाइंड बाय अ काउंसलर। और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। हिस्ट्री के हवाले से उसको कह लें कि बहुत ज़्यादा उसकी फेमस भी था और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टूरिस्ट का भी आना जाना था। और इस तरह से क्योंकि कैथलिक चर्च था, तो उस हवाले से भी उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंस थी। आफ्टर सम टाइम 1996 के अंदर जाके ये चूँकि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे वहाँ पे पढ़ने आ रहे थे, उसकी चूँकि तादाद जो है ना वो आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से 1996 के अंदर जो है ना फॉर्मली इसको इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जो है ना फॉर्मली इसको आप कह लें कि इस्टेब्लिश किया गया। और इट इज़ वन ऑफ द
बेस्ट कॉलेजेस इन ऑस्ट्रेलिया और अवार्ड विनिंग कॉलेज है इसमें इसकी। अच्छा, एक और वजह भी थी इसको चूज़ करने की इस कॉलेज को, कि आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी द रैंकिंग्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ दिस कॉलेज। नॉर्मली कॉलेज के अंदर हमें चूँकि हमारा ज़्यादा फोकस होता है लेस फीस के ऊपर, तो कॉलेज में हम ज़्यादा जो है ना फोकस अपना रैंकिंग्स के ऊपर बिल्कुल नहीं करते। हम अपना जो है ना फोकस उसकी जो अचीवमेंट्स है उस पर नहीं करते, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। बट आई वाज रियली सरप्राइज टू सी द रैंकिंग्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, के जिसकी वजह से मुझे था कि मैं इस कॉलेज को जो है ना वो आप तक लाजमी लेके आऊँ। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि सिडनी के अंदर ये कॉलेज है और वन ऑफ द वेरी फेमस बीचेस इन ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो फेमस ही अपने बीचेस की वजह से है, और दुनिया के जो टॉप नॉच बीचेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं। सिडनी के अंदर मोस्टली आते हैं, जो न्यू साउथ वेल्स उनका रीजन है वहाँ पे ज़्यादा बीचेस आते हैं। वैसे क्वींसलैंड के अंदर भी हैं, लेकिन सिडनी का जो एरिया है वो ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्टिव, वहाँ पे अट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे ज़रा कह लें कि बीचेस के ऊपर भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिलता है आपको। अच्छा, अमंग दोज फेमस बीचेस देयर इज़ अ बीच, मेनली बीच है जो कि काफ़ी फेमस है टूरिस्ट के लिए भी। वैसे भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भी देखें तो मेनली बीच है ना उसको, चूँकि ये नॉर्दर्न एरिया के ऊपर है ऑस्ट्रेलिया के, इसलिए सिडनी के जो है ना नॉर्दर्न एरिया के ऊपर है, इसलिए ज़रा इसको कह लें कि आप ज़्यादा लोग इसको अप्रोच भी करते हैं और वहाँ पे ज़रा कह लें कि ट्रैफिक भी ज़्यादा रहती है। अच्छा, मेनली बीच के बिल्कुल साथ इसका कैंपस है, जो कि इसका मेन कैंपस है, जो सबसे बड़ा कैंपस है, जो कि फॉर्मली एक कैथलिक चर्च था। अगर आप इसकी बिल्डिंग भी देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई कि ये एक चर्च नुमा बिल्डिंग है, जिसको बाद में कॉलेज में कन्वर्ट किया गया। इसकी वजह से यही वजह है कि इसकी जो कॉलेज की बिल्डिंग है वो जो बाकी आम कॉलेजेस हैं ऑस्ट्रेलिया के उनसे काफ़ी हट के बनी हुई है। नॉर्मली सीबीडी के अंदर आपको देखा होगा आपने कि वहाँ पर जो कॉलेजेस हैं उनकी जो बिल्डिंग है वो वर्टिकल होती है, 12 मरले की, 20 मैं पाकिस्तान के लिहाज से बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो खैर स्क्वायर यार्ड्स चलते हैं। 1 कनाल की, 1.5 कनाल की बिल्डिंग है, वर्टिकल खड़ी की हुई है, तो वहाँ पर क्लासेस जो है ना वो शिफ्ट की हुई हैं फ्लोर 1 फ्लोर 2 के ऊपर। लेकिन ICMS का जो कॉलेज कैंपस है वो उनसे काफ़ी हट के है, क्योंकि ये प्रीवियसली इट वाज अ कैथलिक चर्च। अच्छा, 96 में करियर फोकस्ड कॉलेज ये बन गया और बाकायदा इसकी बुनियाद रख दी गई, और उसके बाद से जो है ना सिंस देन इट इज़ वन ऑफ वेरी फेमस कॉलेजेस इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब आते हैं हम थोड़ा सा इसकी एम्प्लॉयमेंट रेट रैंकिंग की बात करें। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब हम कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज में रैंकिंग्स, कॉलेज के अंदर ये एम्प्लॉयमेंट रेट्स, कॉलेज के अंदर जो इंडस्ट्री रिकग्निशन, ये इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती हैं यूनिवर्सिटी में जाकर, जहाँ पर आपने हैफ्टी फीस पे करनी होती है। लेकिन एज ए मेंशन अर्लियर के इसकी रैंकिंग्स, इसकी जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट रेट इतना इंप्रेसिव था कि आई वुड लव टू शेयर इट विद यू। अगर हम इसकी एम्प्लॉयमेंट रेट्स की बात करें तो 1 आउट ऑफ 3 ISMS जो ग्रेजुएट्स हैं उनको जो है ना वो विद इन 6 मंथ्स जॉब मिली है, एज़ पर जो प्लेसमेंट कंपनी की कह लें कि एक फैक्शन फिगर्स है उनका ये रिसर्च है, जिसकी बेस के ऊपर 1 आउट ऑफ 3 जो ICMS ग्रेजुएट्स हैं उनको विद इन 6 मंथ्स जो है ना वो जॉब मिली है। अच्छा, जो सेकंड इसका मेन फैक्ट है वो आप सुन के हैरान होंगे कि जो मार्च अभी जो रिसेंट जो मंथ पास ऑन हुआ है, मार्च 2023 के अंदर 100% जिनके ग्रेजुएट्स थे उनको जॉब मिली थी बिफोर देयर ग्रेजुएशन। अभी उन्होंने ग्रेजुएट नहीं किया था कि उनको जॉब मिल चुकी थी। मार्च 23 का मैं स्टैट बता रहा हूँ आपको, जो बिल्कुल लेटेस्ट है। ये सब स्टैट्स जो है ये आपको इनकी साइड के ऊपर भी मिल जाएंगे, मैं लिंक भी अटैच कर दूंगा इसके साथ। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें ICMS जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट रेट टॉप्स ऑस्ट्रेलिया बेस्ट रैंक यूनिवर्सिटीज़, अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो जो उसके ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया की किसी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से आप उसे कंपैरिजन कर सकते हैं। इतने इंप्रेसिव हैं, इतने आप कह लें कि बहुत ज़्यादा, जैसे किसी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उससे आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी अचीवमेंट है कॉलेज की विद इन द फी ब्रैकेट ऑफ अ कॉलेज। और आपको पता है कॉलेजेस के पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं, उसके बावजूद इसकी जो अगर आप रैंकिंग कंपेयर करेंगे वो आप किसी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर सकते हैं। Around 90% of our students graduate with a job in their field, और 90% of their students graduate with a job in their field, यानी कि उनको अपनी फील्ड में जॉब मिलती है। इनकी जो मैं अभी आपको बताऊंगा कोर्सेज के बारे में, तो इनके जो कोर्सेज हैं वो भी काफ़ी नीच लगे थे मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस
जहाँ पर आपको पता है कि सिंपल मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर्स ऑफर हो रहे होते हैं, लेकिन इनके पास कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको किसी और यूनिवर्सिटी में या और कॉलेज में देखने को जल्दी नहीं मिलते। अच्छा जी, जियो 8 का नाम सुना होगा आपने, ग्रुप ऑफ 8 का नाम सुना होगा। इनकी जो स्किल डेवलपमेंट है इस कॉलेज की वो ग्रुप ऑफ 8 से भी ज़्यादा है। ICMS का जो स्किल डेवलपमेंट का जो एक आप कह लें कि उनको एक ऑनर हासिल है कि उनकी जो स्किल डेवलपमेंट यानी कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं उनको जो स्किल मिलती है वो ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा है। अगेन इट वाज वेरी इंप्रेसिव। टॉप 10 फॉर ओवरऑल ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट इन ऑस्ट्रेलिया, टॉप 10 में फॉल करता है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर। और इसका जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट है, ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट रेट है, इट्स इवन हायर देन ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़। ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी से भी हायर इसका ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट रेट है, विच इज़ अगेन इम्प्रेसिव है। और इस लेवल के कॉलेज का जहाँ पर फंड्स की कमी होती है, जहाँ पर लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उसके बावजूद इसका जो ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट रेट है वो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा है। उसके साथ साथ इनका जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है वो भी 100% है। अगर हम इनकी ओवरऑल रैंकिंग की बात करें, जो इनकी अपनी रैंकिंग है, रैंक्ड हायर देन द जी ऑफ 8 स्टूडेंट्स, इनका जो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट है दैट इज़ 80%। अगर आप ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनका 77-78% होता है। अगेन ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा जो है ना इनका स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी कंट्री, कनाडा, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor। और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा कॉलेज है ये। नंबर 1 फॉर गुड टीचिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, उसमें नंबर 1 पे फॉल करता है। इवेंट मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर भी ये अगेन नंबर 1 पे आता है। और ये जो मैं आपको फिगर्स कोट कर रहा हूँ, बेसिकली ये किल्ट एक अदारा है, क्वालिटी इंडिकेटर्स फॉर लर्निंग एंड टीचिंग, ये उनके स्टैटिस्टिक्स हैं। मैं अपने पास से कोट नहीं कर रहा, और ना ही ये टाइम्स हायर एजुकेशन के या QS की रैंकिंग्स हैं। दिस इज अ किल्ट, QILT, क्वालिटी इंडिकेटर्स फॉर लर्निंग एंड टीचिंग। ये ऑस्ट्रेलिया का अपना अदारा है जो कि स्टैट्स पब्लिश करता है। उसके साथ साथ हेड ऑफ जी ऑफ 8 इन स्किल्स डेवलपमेंट, मैंने पहले बताया आपको कि स्किल डेवलपमेंट के अंदर ये ग्रुप ऑफ 8 से भी जो है ना अच्छी रैंकिंग है इसकी। इसी तरह इसका जो टूरिज्म का, हॉस्पिटैलिटी का, पर्सनल सर्विस का डिपार्टमेंट है, अगेन वो नंबर 1 इन NSW जहाँ पर सिडनी है। और इसी तरह स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर भी जो है ना कि नंबर 1 पे फॉल करते हैं इन द NSW। अच्छा जी, इनके जो स्टूडेंट्स हैं करंटली इस वक्त वहाँ पे तकरीबन 2000 से ऊपर स्टूडेंट्स जो है ना इस वक्त वहाँ पे करंटली इनरोल्ड हैं। 2000 से मुराद ये है कि इट इज़ नॉट अ टियर 3 कॉलेज। 2000 से मुराद ये है कि टियर 1 कॉलेज है जहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अगर आप नॉर्मली देखें तो कॉलेज के अंदर 500, 700, 1000 का नंबर होता है, बहुत आउटस्टैंडिंग कॉलेज हो। 2000 का मतलब ये है कि दे हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 50 कंट्रीज से वहाँ पर आके अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। कैंपस का मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इनके बेसिकली 3 कैंपस हैं, एक नॉर्दर्न बीच के अंदर है और इसके साथ साथ एक सिडनी CBD के अंदर है। और नॉर्दर्न बीच के अंदर इनके 2 कैंपस हैं बेसिकली। जो मेन कैंपस, जो मेन इनका कैथलिक जो चर्च था जो कि 1885 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसको जो कॉलेज का जब कन्वर्ट किया गया तो वो इनका मेन कॉलेज कैंपस है जो कि मेनली बीच के पास है। इसी तरह एक इनका कैंपस CBD के अंदर भी है। CBD के अंदर आपको पता है कि कैंपस छोटे होते हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी आपको वो स्पेस नहीं मिलती, वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव स्पेस है CBD के अंदर ख़ास तौर पे। तो वो जो CBD वाला कैंपस है वो इनका छोटा है, लेकिन जो इनका मेनली बीच वाला कैंपस है दैट इज़ इम्प्रेसिव। आपको ये आइडिया भी नहीं होगा कि आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इतना इंप्रेसिव कैंपस है इनका। पार्टनरशिप्स इनके पास बेतहाशा हैं। अब इनकी थोड़ी सी बात करते हैं हम डिग्रीज़ की। जैसे मैंने बताया कि देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज जिन्होंने मुझे इम्प्रेस किया कि यार ये वाकई जो कोर्स है ये किसी यूनिवर्सिटी का कोर्स है या फिर अगर किसी कॉलेज का कोर्स है तो इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। अब उसमें से नॉर्मली जो कोर्स हैं, बैचलर्स ऑफ बिजनेस अवेलेबल है इनके पास,
एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग अवेलेबल है। जो मेन कोर्सेज उन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया दैट वाज बिजनेस, बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ये आपको नॉर्मली जल्दी कहीं पे देखने को नहीं मिलता। इसी तरह बैचलर्स ऑफ बिजनेस फैशन एंड ग्लोबल ब्रांड मैनेजमेंट, ये वाला जो कोर्स है ये भी यूनिवर्सिटी लेवल का कोर्स है और हायर इंस्टीट्यूट लेवल का कोर्स है। ये लेवल 3 लेवल का कोर्स नहीं है जहाँ पर आपको छोटे मोटे वेट कोर्सेज मिलते हैं। इसी तरह बैचलर्स ऑफ बिजनेस टूरिज्म भी अवेलेबल है, ये तो खैर नॉर्मल कोर्स है। अच्छा, एक जो कोर्स मैं समझता हूँ कि ये भी जल्दी आपको देखने को नहीं मिलता, दैट इज बैचलर्स ऑफ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यूएशन। फॉर मी इट इज़ अ वेरी नीच कोर्स। पाकिस्तान में आपको पता है कि प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के हवाले से आपको यहाँ पर जल्दी तो कोर्स मिलता नहीं है, और ये वाला कोर्स वैसे भी आपको किसी हाई रैंक यूनिवर्सिटी में मिलेगा, किसी हाई रैंक इंस्टीट्यूट में मिलेगा, जिसकी फीस जो है ना वो 40-50 हज़ार डॉलर के पास होगी। बट विद इन द फी ब्रैकेट ऑफ 30,000, और उसके ऊपर भी आपको 11,000 का फीस की तरफ चलेंगे, बताऊंगा फीस कितनी है इस कॉलेज की। तकरीबन 19-20 हज़ार फीस बनती है साल की इसकी, जिसमें से आपने हाफ पे करनी होती है पाकिस्तान से। तो विद इन द ब्रैकेट ऑफ 30,000, 30,000 की ब्रैकेट के अंदर ये जो कोर्स है बैचलर्स ऑफ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यूएशन, ये बहुत ही इंप्रेसिव कोर्स है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में डिमांड भी है प्रॉपर्टी का काम, आए दिन तो यहाँ पे कॉलोनीज कट रही हैं, और यहाँ पर अभी पता है कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम भी होना है। इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में कितने बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान में चल रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमेशा से फुकदान रहा है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी रेलिवेंट डिग्री बंदा ले के प्रॉपर उसके हवाले से काम करे। नॉर्मली आपको या तो अनपढ़ लोग मिलते हैं या फिर आपको बिजनेस मैनेजमेंट के लोग मिलते हैं जो कि प्रॉपर्टी का काम कर रहे होते हैं। फील्ड में जॉब, फील्ड की जो है डिग्री करके आपको मार्केट में इस तरह के बंदे नहीं मिलते। खैर, अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात है। फॉर मी इट इज़ अ वेरी नीच डिग्री, जो कि अगर आप करना चाहें तो इस कॉलेज में आपको विद द बर्सरी ऑफ 11,000 आपको 19,000 में ये कोर्स ऑफर हो रहा है, जो कि बड़ा इंप्रेसिव। मास्टर्स की बात करें तो MBA अवेलेबल है, बिजनेस एनालिटिक्स जो कि इन डिमांड पीआर का कोर्स है वो भी अवेलेबल है। इसी तरह इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अवेलेबल है। इसी तरह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हाईली इन डिमांड कोर्स है। इवेंट मैनेजमेंट, MIB मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस अवेलेबल है। मैनेजमेंट अवेलेबल है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी अवेलेबल है, एंड सो ऑन। इसके साथ साथ दे आर सून गोइंग टू स्टार्ट IT प्रोग्राम्स एज वेल, जिसमें बैचलर्स ऑफ IT और बैचलर्स ऑफ जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो जितने भी रेलिवेंट कोर्सेज हैं उसको भी ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे विद इन फ्यू मंथ्स और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो रैंकिंग की बात की हमने कोर्सेज की बात की, हमने कैंपस की बात की, हमने ओवरऑल कॉलेज की प्रोफाइल की बात की। अब बात करते हैं फ़ीस की। अगर हम इसकी मास्टर्स की फ़ीस की बात करें तो अराउंड $47,000 इसके 2 साल की फ़ीस है, जो कि तकरीबन आप समझ लें कि $23,000 बनती है ऑस्ट्रेलिया में फ़ीस पर एनम। अच्छा, लेकिन उसमें भी ये स्कॉलरशिप दे रही हैं कि अराउंड 46,000 में से तकरीबन 7,800-7,500 का स्कॉलरशिप है, जो कि कटा के जो आपकी 2 सालों की फ़ीस है वो तकरीबन 39,000 40,000 के पास रह जाएगी, जिसमें से आपकी 1 साल की जो फ़ीस है वो तकरीबन 19 से 20 हज़ार बनेगी। मैं उसमें वैल्यू इसलिए दे रहा हूँ चूँकि क्रेडिट आर्ट्स का फ़र्क होता है, तो तकरीबन ऑफर लेटर जो है ना वो डिफरेंट आएंगे। बहरहाल 19-20 हज़ार के जो रेंज में है ना, यहाँ पर आपको ऑफर लेटर मिलेगा, जो कि इसकी रैंकिंग के लिहाज से, इसकी लोकेशन के लिहाज से, असेसमेंट लेवल 1 के लिहाज से क्वाइट इंप्रेसिव कि उन्होंने अपनी फ़ीस जो है ना वो इतनी नहीं बढ़ाई और क्वालिटी जो है ना उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। अगर हम बैचलर्स की बात करें तो इसकी जो बैचलर्स की फ़ीस है, अच्छा वैसे तो अगर आप इसकी साइट खोलेंगे ना तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो उन्होंने फ़ीस डिवाइड की हुई है वो इन्होंने इस तरह से की हुई है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स के ऊपर डिवाइड की हुई, पर यूनिट कॉस्ट निकाली हुई है। 24 यूनिट्स पढ़ने हैं आपने 3 सालों के अंदर, उसको 3900 से मल्टीप्लाई कर लें, आपकी पूरी डिग्री की कॉस्ट आ जाएगी। वैसे जो उसकी पहले साल की फ़ीस है अंडर ग्रेजुएट की, दैट इज़ अराउंड $30,000, जिसमें से आपको 11,000 कुछ 11,500 11,400 की जो है ना आपको वो बर्सरी देते हैं, और उसके बाद जो आपकी डिपॉजिट है वो रह जाए, आपकी जो फ़ीस है नेट फ़ीस वो रह जाएगी तकरीबन 19,000। 19,000 में से आपने तकरीबन 11 से 14,000 के बीच में डिपॉजिट जमा करवाना है पाकिस्तान से। इतनी वेरिएशन इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट्स के हिसाब से आपने फ़ीस जमा करवानी होती है। तो ये आपकी तकरीबन साल की जो फ़ीस है वो तकरीबन 19,000 बनेगी आफ्टर स्कॉलरशिप। अगेन द डिग्री लाइक बैचलर्स ऑफ
प्रॉपर्टी इवेल्युएशन और इस तरह की जो डिग्री है, कीप इन माइंड कि ये जो डिग्री है ये आपको टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिलती है। तो आई बिलीव कि ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। और अगेन लेवल 1 का असेसमेंट, लेवल 1 का इंस्टीट्यूट है, ग्रेजुएट अप्लाइबिलिटी रेट भी 90% है, स्कॉलरशिप भी है, बर्सरी भी है, कैंपस भी सिडनी में है और कैंपस भी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि वो वाला कैंपस नहीं है जैसे आपको नॉर्मली वहाँ पे जो थर्ड लेवल के टीयर 3 के कॉलेजेस हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो वीज़ा रेशियो है इस कॉलेज की वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। और अभी तक जो जहाँ तक इस कॉलेज का रिव्यू है विद इन द पाकिस्तान, नॉर्मली यहाँ पर जो जितने भी हमारे ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर जो है ना उनकी एप्लीकेशन इसमें जा रही हैं, क्योंकि सारे बच्चे अफोर्डिंग नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि स्टडी काफ़ी कॉस्टली हो गई है। तो नॉर्मली जो ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ गुड इंस्टीट्यूट बट विद इन आप कह लें कि नॉर्मल प्राइस ब्रैकेट। तो ये वो कॉलेज है जो आपको एक नॉर्मल रेंज के अंदर एक एवरेज फीस कॉस्ट के अंदर आपको हाई रैंकिंग दे रहा है। इसमें आपके पास ग्रेजुएट अप्लाइबिलिटी रेट भी है, जिसके अंदर आपके पास प्रॉमिसिंग जॉब भी है, जिसके अंदर आपके पास टॉप नॉच फैसिलिटीज़ भी हैं और नंबर 1 इन NSW एंड सिडनी अकॉर्डिंग टू किल्ट। तो आई बिलीव कि इतनी फीस के साथ, इतनी रैंकिंग के साथ आपको इस लेवल का कॉलेज शायद नहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर आप कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं, सिडनी आपकी प्रेफरेंस है, तो कंसिडर दिस कॉलेज। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा आप किसी कॉलेज में जाएं ही ना, दिस इज़ द ओनली चॉइस फॉर यू, बट आई एम सेइंग दैट यू कैन कंसिडर दिस कॉलेज अगर आपकी जो प्राइस ब्रैकेट है वो इसके अंदर फॉल करती है और जो डिग्रीज आप समझ रहे हैं जो आपने जिसमें जाना है वो इसमें अवेलेबल हैं, और प्लस इसके पास मल्टीपल इंटेक्स भी हैं। अभी जुलाई है, अगस्त है, फिर उसके बाद स्प्रिंग इंटेक आ जाएगा। मल्टीपल इंटेक्स के साथ और अच्छा गैप का बता दूं मैं आपको, अक्सर बच्चे पूछते हैं गैप कितना ले रहे हैं। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग गैप ऑफ मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ऊपर का गैप तकरीबन ऑस्ट्रेलिया में कोई भी नहीं ले रहा। अब ये वाला कॉलेज भी नहीं लेगा 1 साल से ऊपर का गैप। और 60% 65% की 65% फॉर द UG जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है इनका, उनके लिए रिक्वायरमेंट है। बट एज ऑफ नाउ दे आर नॉट ऑफरिंग डिप्लोमा और एनी फाउंडेशन प्रोग्राम। तो अगर आपकी स्ट्रेट सीज हैं या अगर आपके पास 65% अबव आपके परसेंटेज है अगर आपकी इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में, तो यू कैन अप्लाई इन दिस कॉलेज और स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर इस कॉलेज के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपका हो, यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और किसी कॉलेज के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसका भी हमें जिक्र लाजमी कीजिएगा। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उस कॉलेज के ऊपर वीडियो बनाएं। और अगर आप इस कॉलेज में या ऑस्ट्रेलिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली लॉग इन टू edifed.pk/apply, जहाँ पर जाकर आप फॉर्म फिल करके अपनी असेसमेंट हमसे करवा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।